किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद गए तो दिलाराम बंगलो में मणिभाई जसभाई के अतिथि के रूप में रहे। ये दिलाराम बंगलो रेलवे स्टेशन से काफी नजदीक है। तो ये दिलाराम बंगलो बहुत ही खराब अवस्था में था। हालांकि भोजेश्वर बंगलो जितनी खराब अवस्था में उतना नहीं था, फिर भी 150 साल पुरानी बिल्डिंग, बहुत ही ये, परंतु इतना था कि उस वो बिल्डिंग तो उन लोगों ने अबेंडन करके रखी थी पिछले 4-5 महीनों से पहले, हमारे आयुष के पहले। पर यहाँ पर कुछ ऑफिसर रह रहे थे, इसलिए थोड़ा मेंटेन करके रखा था। गार्डन तो बहुत ही अच्छा मेंटेन किया था जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उन्होंने। तो इस प्रकार से अभी ऐसा हुआ कि दिलाराम बंगलो में स्वामी विवेकानंद रहे थे। इसकी सबसे पहले जानकारी श्री गोवर्धन भाई पटेल, ये थे एडवोकेट। इन्होंने ये रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर, जो प्राइवेट, हमने कहा दो प्रकार के सेंटर होते हैं। एक तो ऑफिशियल सेंटर होते हैं जिनका के एडमिनिस्ट्रेशन रामकृष्ण मठ मिशन के बेलू मठ के द्वारा होता है, हमारे ट्रस्टी मंडल के जो ट्रस्टी हैं, गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं जो सन्यासी, उनके द्वारा होता है। और 1000 से अधिक प्राइवेट सेंटर्स हैं जिनका संचालन वो लोग प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं, और ये गृहस्थ लोग जो हैं वो लोग अपने प्राइवेट ट्रस्ट चलाते हैं, बाद में उसका एफिलिएशन होता है। तो ऐसा ही एक प्राइवेट सेंटर गए थे गोवर्धन भाई पटेल, राजकोट आए थे। स्वामी आत्मस्थान जी उस समय अध्यक्ष थे। 66 टू 75 के बीच की बात होगी, करीब करीब 67 के बात होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ौदा तो राजकोट से बड़ी सिटी है, तो वहाँ आप क्यों सेंटर नहीं खोले, यहाँ राजकोट खोले। बोले जो होना था हो गया। अब उस समय के राजकोट के लोग पहले जगह, तुम लोग सोए हुए थे, तो जो भी होगा अभी तुम लोग प्राइवेट सेंटर करो, बाद में देखा जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने प्राइवेट सेंटर शुरू किया, और वो एक समिति बनाई, फिर वो ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट के द्वारा सत्संग होते थे और लेक्चर्स बहुत ऑर्गेनाइज होते थे, अच्छे अच्छे कार्यक्रम, कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते थे। तो ये जो ट्रस्ट था, इसमें गोवर्धन भाई पटेल थे, प्रकाश भाई जोशी, फिर डॉक्टर कमल पाठक, दिलीप जोशी, दिलीप देसाई, डॉक्टर कमलकांत, श्रुतिबेन श्रॉफ आदि वगैरह थे। इन्होंने 3 बार पत्र लिखे और तीनों बार रिजेक्ट हुआ कि ये दिलाराम बंगलो, इसको स्मृति मंदिर में परिवर्तित किया जाए, वहाँ विवेकानंद मेमोरियल बनाया जाए। ये दिलाराम बंगलो हमको दे दिया जाए तो हम उसको विवेकानंद मेमोरियल बनाएंगे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक भी वो लोग गए थे, परंतु कुछ भी हो, वो सभी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। इधर पूज्य स्वामी आत्मस्थानी जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मठ मिशन के वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, वो आए थे पोरबंदर। तो पोरबंदर में उन्होंने बहुत सारा, ये हमारा 9 जनवरी 2002 को एक प्रार्थना भवन, हमने पहले विस्तार से कहा है किस प्रकार से भोजेश्वर बंगलो मेमोरियल में परिवर्तित हुआ, उसकी पूरी कहानी हमने पहले कह दी है। उसमें भी पूज्य स्वामी आत्मस्थान जी महाराज का लीड रोल रहा। उन्हीं के संकल्प के कारण ये हुआ, और ये आत्मस्थान जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए। ये भोजेश्वर बंगलो को बाद में हमने काया पलट कर दी, उसको बहुत अच्छा रिपेयर किया। इतना ही नहीं, एक नई बिल्डिंग बनाई जिसमें कि नीचे में लाइब्रेरी थी, और लाइब्रेरी जैसा कहा कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई, जबकि वहाँ कहते थे पोरबंदर लाइब्रेरी चलेगी नहीं, बहुत पॉपुलर हो गई। और ऊपर में जो मंदिर बनाया, तो नीचे लाइब्रेरी, उसका उद्घाटन 12 जनवरी 2002 को तत्कालीन भारत के मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर जगमोहन जी, उनके द्वारा हुआ। उसके पहले 3 दिन पहले 9 जनवरी को ऊपर में प्रार्थना भवन का उद्घाटन, उनका डेडिकेशन सेरेमनी, ये समर्पण समारोह, यह पूज्य आत्मस्थान जी महाराज, उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा हुआ। फिर बाद में जो हमने 3 कॉलोनी बनाई थी, उसमें से एक कॉलोनी माँ शारदा संस्कार धाम, ये भी 13 फरवरी 2002 को पूज्य स्वामी आत्मस्थान जी महाराज के हाथों से ही हुआ। और फिर उन्होंने गुजरात में यात्रा की, उनके साथ में गया था। उसमें फिर भूज, धाणीटी, तो हमेशा धाणीटी की मैंने बात कही है, धाणीटी में गए थे। तो उस समय की बात है, तो उन्होंने फिर मेरे को कहा कि देखो, ये भोजेश्वर बंगलो तो तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, बढ़िया हो गया, अभी प्रार्थना भी बन हो गया, बहुत सारा यह हो गया। अब एक काम करो, मुझे ये दिलाराम बंगले दे दो, दिलाराम बंगलो दे दो, तो फिर मैं निश्चिंत से मर सकूँगा। আমাকে দিলারাম বাংলো দিয়ে দাও, আমি যেন নিশ্চিন্তে মরতে পারি। ये बंगला के शब्द है। तो
तो मैंने कहा आप अभी मरने वाले नहीं हैं, अभी तो हम आपका सेंचुरी आपकी होगी, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। आप तो 100 साल की उम्र होगी ना, तब हम लोग बहुत सेलिब्रेट करेंगे, अभी तो मरने के बाद कहाँ कर रहे हैं, उस समय तो 90 साल भी नहीं हुआ था। आमी तुम्हार लेक्चर चाहिए ना, आमी दिलाराम मोगलो चाहिए। मज बोलते हैं कि मेरे को तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहिए, मुझे दिलाराम मोगलो दे दो। बोला আমার পকেটে আছে যে আপনাকে দেবো। मैंने कहा मेरे पॉकेट में है जो आपको दिलाराम मोगलो दे दूंगा। नहीं, पर वो एक ही जिद, छोटे बच्चे के समान, छोटा शिशु होता है ना, जैसे चॉकलेट दो चॉकलेट दो, আমাকে দিলারাম মোগলো দিয়ে দাও, আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারি, আমাকে দিলারাम মোগলো দিয়ে দাও, আমাকে निश्चिंत मरते पारी। अरे बाबा, मैं तो परेशान हो गया। उनके अंडर में ज्वाइन किया हूँ 1976 में। उस समय असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे बेलू मठ में, और उसके पहले से राजकोट से उनके साथ मेरी जान पहचान थी, उनके पास जाता था तो वॉलंटियर के हिसाब से भी। तो उनके छत्र छाया में तो मैं बड़ा हुआ, मैं तो बहुत कम उम्र में उनके पास आया था। तो इतने इसके बावजूद मेरे से वो अनुरोध कर रहे हैं, उनको तो आदेश देना चाहिए, अनुरोध करें আমাকে দিলারাম মোগলো দিয়ে दो, আমি যেন निश्चिंत मरते पारी। मैं बड़ा मुश्किल पड़ा, इस प्रकार से मैं सोचा नहीं था। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन इस प्रकार से, जो कि एक अत्यंत एक जूनियर साधु सन्यासी, जो कि उनके अंडर में ही उन्होंने ज्वाइन किया है, उसको इस प्रकार से बातें करेंगे, अकल्पनीय। अब मैं चिंता में पड़ा, कैसे होगा ये भोजेश्वर बंगलों में तो कितना संघर्ष हुआ था, कैसे करके हुआ। उसके पास की जमीन का जो संघर्ष तो उससे अधिक था, उसकी बातें मैंने नहीं की है। तो अब मैं क्या करूं? फिर मेरे को याद आया, उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ये नरेंद्र मोदी। और ये हमारे, मैंने बताया था 3 कॉलोनी हुई थी, रामकृष्ण संस्कार धाम। इसका तो वो साइक्लोन रिलीफ के समय में हुआ था, वो तो गवर्नर ने किया था, गुजरात के गवर्नर साहब ने, और आत्मस्थानी महाराज उसमें भी हाजिर थे। फिर महाशारदा संस्कार धाम तो 13 फरवरी 2002 को हुआ, वो स्वामी आत्मस्थानी महाराज के द्वारा हुआ। उसके पहले 6 दिसंबर 2001 को विवेकानंद संस्कार धाम का उद्घाटन किया। वो भारवाड़ की बात मैंने जो बताई थी, वही भारवाड़ा गांव में वो पूरी कॉलोनी बनाई थी, वो कॉलोनी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ। उस समय अपने प्रवचन में उन्होंने कहा था कि मैं आत्मस्थान जी महाराज के पास राजकोट जाया करता था और उनके पास रहता था। ये मुझे याद आ गया। तो अब इनको पकड़ा जाए तो मुख्यमंत्री यदि चाहते हैं तो दिलाराम बंगलो हो जाएगा। तो फिर तुरंत मैंने आत्मस्थान जी महाराज के बाद साथ टेलीफोन कराया मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो उन्होंने कहा हमको ये दिलाराम बंगलो चाहिए, वहाँ स्वामी विवेकानंद रहते, उसको हम मेमोरियल बनाएंगे। तो नरेंद्र मोदी ने कहा हाँ ठीक है ठीक है। बात आई गई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट विजिट में आए 1 साल बाद गुजरात में, बोले तो तुम्हार तो किचु होलो ना। मैं बोला, फिर से बात कराई, मैंने बोली इस बार आप बोलिए, मेरा नाम बोलिए कि मैं जा करके उनसे फिर मिलूंगा, क्योंकि फॉलोअप करना पड़ता है, ये सब परसू करना पड़ता है, केस ऐसे बोलने से नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गुरु दक्षिणा में बंगलो दे दूंगा। तो बोले ये स्वामी जी जाएंगे, तुमसे मिलेंगे। तो मैं तुरंत फिर गांधीनगर गया। गांधीनगर जाके बोला आपकी आत्मसंज महाराज साथ बात हुई थी, तो ये दिलाराम बंगलो यदि आप हमको दे देते हैं रामकृष्ण मिशन को, तो हम वहाँ पर अच्छा मेमोरियल बनाएंगे, स्वामी विवेकानंद की स्मृति रहेगी। सब बताया क्या क्या प्लान है हमारा। उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? कि मैं गुरु दक्षिणा आपके हाथ में नहीं दूंगा, मेरे गुरु के हाथ में दूंगा। मतलब आत्मस्थान जी महाराज को ही आना पड़ेगा। तो मैंने पहले से ही मैं जानता था कि कुछ न कुछ यदि जरूरत होगी तो बात करनी पड़ेगी। तो मैंने आत्मस्थान जी महाराज के जो सेक्रेटरी थे तापस महाराज विमलात्मानंद जी, उनको बोल के रखा कि हो सकता है मैं आज इतने बजे अपॉइंटमेंट है 4 बजे, तो मैं मिलूंगा नरेंद्र मोदी से, जरूरत होगी तो आपके महाराज के साथ बात करा दूंगा। मैंने कहा कि जरूर वो आएंगे, ऐसा होगा तो आप कंफर्म कर लीजिए, मैं आपको टेलीफोन में बात करा देता हूँ। तो आत्मसंज महाराज से मेरी टेलीफोन पर बात कराई। महाराज ने कहा हाँ मैं जरूर आऊँगा। बोले मैं आपके हाथ में दूंगा दिलाराम। बोले मैं जरूर आऊँगा। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल ऑफ वर्क। तुरंत जैसे ये बात हुई, बोले यस मैं आपको बंगला दूंगा। तुरंत उन्होंने फ़ोन उठाया, बोले कलेक्टर को लगाओ, बड़ौदा कलेक्टर भाग्येश झा को लगाओ। भाग्येश झा उस समय कलेक्टर थे, बहुत सुप्रसिद्ध साहित्यकार भी है, अच्छे वक्ता भी है, हमारे साथ अच्छा संबंध है। उठाया,
भाग्य जाकर बोला, देखो ये दिलाराम बंगलो हमको रामकृष्ण मिशन को दे देना है, उसके लिए जो कुछ करना है करो, मैं दूसरा कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, करके टेलीफोन रख दिया। फिर AK शर्मा उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुलाया, देखो हमको ये दिलाराम बंगलो दे देना है रामकृष्ण मिशन को, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, उसके लिए जो प्रोसीजर हो। और मुझे बोला अब आपके मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, AK शर्मा को आप पकड़िए, उसके द्वारा सब कुछ हो जाएगा, मैंने पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया है। ये इतना फट काम बता दिया। अब इनका तो काम खत्म हो गया, मेरा काम शुरू हुआ। अब मैं वहाँ से फिर टेलीफोन करता था, मैं पोरबंदर में था, वहाँ से टेलीफोन करते, AK शर्मा मिलते ही नहीं थे। 100 बार टेलीफोन करूँ तो एक बार मिले, इतने बिजी थे, मुझे नहीं मालूम था और चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, मिलते ही नहीं थे, या एंगेज मिलता था फ़ोन या नहीं मिलते थे, इधर गए, बहुत मुश्किल से टेलीफोन होता था। इस प्रकार से फॉलोअप करना पड़ता था, बहुत फॉलोअप करना पड़ता था। इधर क्या होता था कि आत्मस्थान जी महाराज को मैंने जब बताया तो बहुत प्रसन्न हो गए, नरेंद्र मोदी से बात भी बताई, वो दिलाराम को मिला। अब ये मेरे को फॉलोअप करते थे, हर महीना वो फोन करेंगे, दिलाराम लोग क्या हुआ तुम्हारा? मैंने कहा महाराज वो प्रोसेस में है, फाइल चल रही, तुम्हारा तो सिर्फ शुद्ध फाइल चलछे और फाइल चलछे, इतना गरम गुस्से होकर के बोलते थे। प्रेम भी करते थे तो प्रेम में गुस्सा भी होता है। तुम्हारा शुद्ध फाइल ही चलछे, फाइल ही चलछे, फाइल चल रही है, फाइल ही चल रही है। बस जैसे ही उनका फोन आता था मुझे फिर गांधीनगर जाना पड़ता था। इस प्रकार 2 साल में करीब 3000 टेलीफोन्स और 30 बार गांधीनगर जाना हुआ, तब जाकर के ये दिलाराम बंगला मिला। डिसीजन हो गया था गवर्नमेंट का, मेजर डिसीजन, परंतु ये प्रोसेस में इतना अधिक टाइम लगता, क्योंकि वो रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट का था। रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर वहाँ रहे थे, वहाँ से रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट को जाएगा, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट फिर रेवेन्यू को देगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बाद में ये ऑर्डर करेगा, उसको फिर कैबिनेट में जाना पड़ेगा, बहुत लंबी प्रोसेस। इधर उस समय बड़ौदा में मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के, जितेंद्र सुखड़िया, ये हमारे प्रशंसक थे स्वामी विवेकानंद के, तो उनको भी हमने पकड़ा था। और उनको नरेंद्र भाई मोदी ने भी कहा था कि भाई ये बड़ौदा के हैं तो ये भी तुमको मदद करेंगे, वो कह के रखा था। तो बस प्रतिदिन उनको भी फ़ोन होता था। ये तो तंग आ गए, हमारे डिवोटीज लोगों को बोला, बड़ौदा के डिवोटीज, ये कौन स्वामी जी आपके, ये बहुत तंग करते। बोले ऐसा मैंने कोई देखा ही नहीं। बोले प्रति एक भी दिन ऐसा नहीं है जब उनका टेलीफोन नहीं आता फॉलोअप के लिए, और उनको मालूम नहीं कि फॉलोअप दूसरा कोई करवा रहा है मेरे से, मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं लाचार हूँ। तो जो भी होगा, ऐसा परसुएशन करते करते बहुत मुश्किल से ये डिसीजन हुआ। अब हमारी इच्छा थी जैसे 12 जनवरी 97 को भोजेश्वर बंगलो का समर्पण समारोह हुआ, हैंडिंग ओवर सेरेमनी, उसी प्रकार से 12 जनवरी 2005 को ये हो जाए। पर किसी भी प्रकार से वो कैबिनेट में पास नहीं हुआ, फाइनेंस ने फिर से रोड़े अटकाए, फिर ये हुआ वो हुआ, ऐसा करते करते धक्का देते 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 तो जनवरी तो निकल गया। फिर हमने सोचा फरवरी भी निकल गया, मार्च, ऐसा था कि मार्च महीने में हमको 31 मार्च के पहले कैबिनेट में शायद डिसीजन हो जाएगा। तो हमने सोचा कि 18 अप्रैल को रामनवमी आ रही है, अच्छा दिन है, तो राम की इच्छा से, राम की इच्छा ऐसी है कि रामनवमी के दिन हो तो ठीक है, रामनवमी के दिन हो। तो डेट तय हो गई लगभग। अब फाइनल कैबिनेट का कुछ न कुछ ये आ रहा है, नॉड आ रहा है। इधर आत्मसेन जी महाराज तो बहुत प्रसन्न हो गए, रोज फोन कर रहे हैं, वो 18 अप्रैल का सब तय है। तो मैं बोला हाँ हाँ, पर अभी तक ये आया नहीं है, कैबिनेट का ऑर्डर नहीं है। तो फिर से मैं गांधीनगर गया, फिर वहाँ कुछ दिन रहा, ऐसा करते करते फिर अंत में 7 अप्रैल 2005 ये कैबिनेट का डिसीजन हो गया कि यस, दिलाराम बंगलो विल बी हैंडेड ओवर टू रामकृष्ण मिशन। जैसे ही ये डिसीजन आया, मैंने फ़ोन किया, आत्मसेन में इतने खुश हुए, इतने आशीर्वाद दिए, बहुत प्रसन्न हो गए। और तुरंत उसी दिन की टिकट हो गई, टिकट बुक कर दी गई। 18 अप्रैल 2005 को बंगला समर्पित होगा। उन्होंने प्रॉमिस भी लिया था नरेंद्र भाई मोदी ने, नरेंद्र मोदी खुद आएंगे, डॉक्यूमेंट्स आत्मसेन के हाथ में देंगे, ये उसकी सब तैयारियां होगी, ये सब चल रहा था। और 7 अप्रैल को जब ये कैबिनेट का डिसीजन हो गया तब एकदम फाइनल हो गया। अब इनविटेशन कार्ड भी हमने छापने को दे दिए। इधर ये
आत्मस्थान जी महाराज की टिकट भी बुक हो गई कि वो 17 तारीख को आएंगे और 19 को निकल जाएंगे। एक ही 2 दिन के लिए आए थे, उनको कहीं दूसरी जगह भी जाना था। फिर भी वो उन्होंने कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी को मैंने बोला है, आना ही पड़ेगा। तो 17 को आए, 19 या 20 को निकल गए वो। तो अभी ऐसा हुआ कि सब कुछ तय हो गया है, इनविटेशन कार्ड प्रिंट में चला गया। इधर इस सीएम ऑफिस से हमको मैसेज आया कि आपकी डेट जो है उसको आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। ये 18 अप्रैल को ये फंक्शन नहीं हो सकता है। अरे मैं, आप सोच सकते हैं मेरी कैसी हालत हुई होगी। अरे आत्मस्थान जी महाराज के आशीर्वाद ले लिए, वो खुश हो गए, टिकट भी बुक हो गई। अब यदि उनको मैं बोलता हूं कि आप टिकट को कैंसिल कीजिए, उसके बाद उनका वो तो उनका गुस्सा सब लोग जानते हैं, बहुत ही तेजस्वी थे, तेजवान थे। तो जानते हैं कि सामने वाले फिर उनका गुस्सा आदि जो सहन करने साधारण बात नहीं है। मैं सोच रहा था क्या होगा बाबा रे बाबा, अभी यदि उनको मैं बोलूँगा कि ये डेट चेंज हो गई तो मुश्किल हो जाएगा, इनविटेशन कार्ड भी छपने चला गया, अब क्या करें। तो पता पड़ा, सीएम ऑफिस में तुरंत गया गांधीनगर, पता पड़ा कि उसमें उस समय जो फॉरेस्ट ऑफिसर रहते थे, आईएफएस थे, बहुत बड़े थे, काफ़ी सीनियर ऑफिसर थे, वो उस बंगले में रहते थे। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख दिया कंप्लेंट करते हुए कि मुझे यहाँ से नोटिस आई है कि आप 1 हफ्ते में 10 दिन में खाली कर दीजिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल। आई मस्ट बी गिवन ड्यू नोटिस फॉर 3 मंथ्स और ये इलीगल काम हो रहा है। तो वो फिर कागज़ जो है रीडायरेक्ट होकर के सीएम ऑफिस में आया। उस समय ऐसा कुछ चल रहा था, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बहुत सारा पेपर में आता था। तो वो उस समय कोई रिस्क लेना नहीं चाहते कि एक और इश्यू बन जाए इसके कारण। उसने कहा कि मैं तो लड़ाई लड़ूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो ऑफिसर ने कहा। तो उन्होंने कहा भाई वी डो नॉट वांट टू गो टू इनटू ऑल दिस बिटरनेस, इसलिए बेहतर है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। ये सीएम ऑफिस का पक्का था। अब मैंने भागेश झा को फ़ोन किया, कलेक्टर, कि देखो भाई कुछ इसमें बचाओ, हमको कैसे भी करके बचाओ। यदि डेट चेंज करना पड़ा तो आत्मस्थान जी महाराज फिर बाद में पता नहीं आएंगे कि नहीं, और बहुत नाराज हो जाएंगे, क्या होगा पता नहीं, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट विल हैपन। तो वो गए फॉरेस्ट ऑफिस को उठाने के लिए, तो उनको इतना गाली दिया इतना गाली दिया, कलेक्टर बोले मैं अभी ये इसमें कुछ नहीं करूंगा, बहुत गाली दिया। अब क्या किया जाए, तब आखिरी में मेरे को श्री रामकृष्ण देव ने कुछ बुद्धि दी, कथामृत की बात कुछ याद आई। तुरंत मैंने फोन लगाया। वो जो ऑफिसर थे उनके घर में 1-2 बार तो गया था, पहले 2-3 बार गया था। उनकी पत्नी, ये बहुत ही शिक्षित और वेरी डिग्निफाइड लेडी। मैंने डायरेक्ट उसको फ़ोन किया कि आपके हम शरणागत होते हैं, आप हमारी रक्षा करो। अब सब कुछ हो गया है, इनविटेशन छप गया है, सब कुछ हो गया है, आप अपने हस्बैंड को समझाइए कि ये जिद न करे। और मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, मैं सीएम को बोल करके आपको तुरंत के तुरंत दूसरा अच्छा क्वार्टर दिलवा दूंगा, जो कुछ भी आपको फैसिलिटी चाहिए दिलवा दूंगा, पर आप इसको कैसे भी करके उनको तैयार कीजिए कि ये बंगला वेकेट कर दे पहले। उसने कहा कि देखिए अब हमारी भी कुछ मुश्किलें हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, हमारी बेटी है, वो अभी 10th बोर्ड में एग्ज़ाम दे रही है। अभी एग्ज़ाम के समय में इस प्रकार से उसको डिस्टर्ब करना उचित नहीं होगा। अभी हम चेंज करेंगे तो पूरा उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने कहा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, उसको बहुत अच्छे नंबर से वो पास होगी। हम लोग तो सीवीरी करते हैं, हाउ टू स्टडी इफ़ेक्टिवली, ये सब मैं उसको दे दूँगा। और पूरे अच्छी तरह से उसको बहुत अच्छे कैसे स्टडी करना, कैसे एग्जामिनेशन देना, इसकी तो हम लोग प्रोग्राम ही करते हैं। तो मैं आपके बेटे को पूरा दे दूंगा, आप चिंता मत करो, पर आप इसके लिए कैसे मना लो। ऐसा करके उनको मनाया, टेलीफोन किया। और फिर मैं 11 तारीख को, 11 अप्रैल को वहाँ से गांधीनगर में जो गया था ऑर्डर वगैरह लेने के लिए, वहाँ से फिर पोरबंदर नहीं जा करके फिर बड़ौदा गया। दोनों हस्बैंड वाइफ को मिला। तब तक कि वाइफ ने काफ़ी हद तक
हस्बैंड को ये कर दिया था। तो हस्बैंड तो बहुत टफ थे, फिर भी अब पत्नी के आगे क्या चलेगा। पत्नी जब उनके पीछे लग गई, नहीं नहीं इतना बड़ा, मैं उनकी पत्नी को बोला देखो आप अमर हो जाएंगी। ये रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के जितने लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे डिवोटीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सब आपको आशीर्वाद देंगे। रामकृष्ण मठ में जितने सन्यासी ये आपको आशीर्वाद देंगे कि आप महान कार्य में आप निमित्त बनी, तो आप अमर हो जाएंगे। इसलिए आप समझाइए। तो उन्होंने समझाया, वेरी डिग्निफाइड लेडी, तो उन्होंने तुरंत वो समझ गई, तो उन्होंने समझाया। तो जब मैं 11 अप्रैल को गया तो ऑलरेडी बैकग्राउंड हो चुका था। फिर उनके हस्बैंड तो फिर भी टफ थे, उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत सारी कंडीशन, हमको ये इस प्रकार का ही मकान होना चाहिए, बोले ये मैं आपको कर दूंगा। फिर बोले वो मकान का हो गया, उसमें कंपाउंड वॉल नहीं, बोले कंपाउंड वॉल हम आपको बना देंगे। उसका जो जो बोलता था सब करके गया, सचमुच में हमने किया, हमारे खर्चे से हमने उसका रातों रात, एक रात में हमने उसका कंपाउंड वॉल बना दिया, नया बंगला उसको बढ़िया दिला दिया है, सब कुछ किया। तब धीरे धीरे करके, अब ये 11 अप्रैल की बात है, उसके बाद में 12 अप्रैल को पूरा कंपाउंड वॉल, उसका नया मकान पूरा एक करा के कर दिया। तो फिर बाद में 15 अप्रैल को उन लोगों ने वेकेट किया, 15 अप्रैल को वेकेट किया। 16 अप्रैल को उनका कुत्ता जो नीचे एक कमरा उसने ले रखा था, वो उनका कुत्ता दोपहर को 1 बजे गया। 16 तारीख को दोपहर को 1 बजे हमारे हाथ में पोजीशन आया। आप सोच सकते हैं, दूसरे दिन आत्मस्थान जी महाराज आने वाले हैं, उनको रिसीव करना है। 18 तारीख को बंगले का समर्पण होगा, सुबह वहाँ पूजा होगी, हवन होगा, और उस बंगले में नीचे में तो कुछ भी साफ था क्योंकि वो ऑफिसर रहते थे। ऊपर के ऑफिसर तो 2 महीने पहले उनका ट्रांसफर हो गया था, तो वो इतना इतना गंदा था, और पीछे का भाग इतना गंदा था। क्या करें, 100-150 लोगों को बता लगाया, और एकदम से दिन रात 24 घंटा, सचमुच में दिन रात, डे एंड नाइट, ये करके सफाई करना शुरू किया। 17 तारीख को, 16 तारीख से सफाई शुरू किया, 17 तारीख को भी सफाई चल रही थी। जब ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट महाराज आए, आत्मस्थान जी महाराज एरोप्लेन से जब जाते थे, तो उनका रहने का हमने श्रॉफ फाउंडेशन ट्रस्ट का एक, ये ट्रांसपेक इंडस्ट्री उन्हीं की है, ट्रांसपेक इंडस्ट्री के गेस्ट हाउस में उनकी व्यवस्था की थी रहने के, आश्रम तो था नहीं उस समय, नहीं तो वैसे ज्योति लिमिटेड के गेस्ट हाउस में हम लोग सन्यासी लोग हमेशा रहा करते थे, पर अभी ये नज़दीक था दिलारा बंगलो से, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर ही किया। अब गाड़ी जो जाती है वो उसी रास्ते से जाती है, फिर भी हमने खास कहा था तापस महाराज को, विमलात्मा जी को, महाराज आप बीच में उनको कैसे भी करके समझा दो कि अभी दिलाराम बंगलो अभी देखने ना आ जाए, सीधा सीधा इतना जोर से गाड़ी चलाइए वो दिलाराम बंगलो उनको न दिखे, दिखेगा तो गाड़ी रोकाएंगे, ऐसा करके समझा बुझा करके उनको पता ही नहीं लगे कि रास्ते में दिलाराम बंगलो चला गया। क्योंकि ये इस हालत में देखेंगे दिलाराम बंगलो, कोई ये साफ सफाई हो रही है, उधर वॉशिंग चल रहा है, इधर वाइट वॉशिंग चल रही है, इधर पेंटिंग चल रहा है, इधर ये चल रहा है, वो सब देख करके तो हालत खराब हो, इतना डांटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी। और फिर तापस महाराज देखना है, बोले क्या कर रहे हो तुम, आज 17th है। मैं बोला भाई कल तो हमको पोजीशन मिला। बोले ऐसी हालत में कैसे इनॉग्रेशन हुआ, परसों सुबह तो महाराज आएंगे यहाँ, बैठेंगे, हवन होगा, भजन होगा, सुबह विशेष वो चाहते हैं जिस दिन ऐसा बड़ा उत्सव हो उस दिन ये होना चाहिए, भोग लगेगा, ठाकुर को भोग लगेगा, हवन होगा, भजन होगा, ये सब होना चाहिए। बोले सब हो जाएगा। बोले क्या होगा, बोले मैं तो कल्पना के बाहर की चीज़ है, परंतु सचमुच में ये कैसा करामत। जब दूसरे दिन तापस महाराज आए, बोले ये तो जादुई चिराग है क्या, ये मैं बोला हाँ जादुई चिराग है, ठाकुर का जादुई चिराग। 17 तारीख को ऐसी हालत थी, देख करके गए थे, इतनी खराब हालत, अस्त व्यस्त। और 18 तारीख को सुबह तक में हम लोगों ने ऊपर का जहाँ पर हमने सुन के रखा था। अब यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि जैसे पोरबंदर में हमको मालूम है किस कमरे में स्वामी विवेकानंद रहे थे, पक्का पता है, क्योंकि वो जो
रेवाशंकर अनुराम दवे उस समय 16-17 साल की उम्र थी। उन्होंने खुद ने कहा कि मैं प्रतिदिन आकर के इसी कमरे में स्वामी जी को सुनाता था, वेद पाठ हम लोग सुनाते थे। वो पता, यहाँ पर हम लोग को पता नहीं कौन से कमरे में रहते थे, पर ऐसी लोक वायका है, सभी लोग बोलते थे ऊपर के कोने के कमरे में रहते थे, ऊपर के कोने के कमरे, ऐसे सभी लोग बोलते थे। इसलिए हमने टू बी ऑन द सेफर साइड हमने ऊपर में ही सेंट्रल हॉल था, वहाँ पर भी हमने मंदिर बनाया, रामकृष्ण शारदा स्वामी विवेकानंद के फोटो लगाए, आसपास का साफ किया, उसको प्रेयर हॉल बना दिया। और जब 18 तारीख को सुबह 5 बजे ठीक मंगल आरती तक जब तक हुई, तब तक की 2 दिन के भीतर में लकड़ी का सिंहासन, ये श्रुतिबेन श्रॉफ ने बनवा के रखा था, ये श्रॉफ ये वहाँ सिंहासन रख दिया। श्री रामकृष्ण शारदा देवी के स्वामी विवेकानंद के फोटो तो हमने पहले ही बनवा लिए थे। वो फोटो तो बनवाए नहीं थे, वो पहले हमारे पास थे ही। कैसे? पोरबंदर के मंदिर के लिए वो फोटो हमने बनवाए थे अद्वैत आश्रम से बढ़िया नई प्रिंट ला करके। पर आत्मस्थान जी महाराज ने देखा पुराने फोटो को, नॉर्मली क्या करते, नए फोटो के लिए हमने कहा था नए फोटो लगाएंगे, बोले नहीं, जो फोटो को मैं लेकर के मैंने नृत्य किया है वही फोटो रहेगा। वो बड़ी साइज के थे, सिंहासन थोड़ा सा छोटा था, बोले कोई बात नहीं, पर फोटो वही, जिस फोटो की पहले पूजा होती थी वही फोटो रहेंगे। तो नए फोटो हमने बनवाए थे, ऐसे हमने रख दिए थे, वो काम आ गए। वो बड़ौदा में वो फोटो को लगा दिया, तो फोटो तो थे ही, सिंहासन बनवाना था वो बना दिया था, साफ सफाई होगी, रंग रोगान हो गया, कलरिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, सब कुछ हो गया एकदम फर्स्ट। 18 सुबह को आकर के आश्चर्यचकित हो गए सब लोग, ये क्या, यही बंगला हम 2 दिन हमने देखा, 2 दिन पहले कैसा था, एकदम 2 दिन में हमने ये सब कर दिया। और ये ईश्वर की अशेष कृपा, असंभव है, अकल्पनीय है। वो विमलात्मा जो तापस महाराज उनके सेक्रेटरी बोले, ये तो कल्पना के बाहर की चीज है, कल शाम को मैंने देखा और आज ऐसा हो गया। पर ये ईश्वर की बड़ी कृपा, सब कुछ हो गया, सब भक्त लोग आ गए, उन्होंने ड्यूटी कर ली, हमारे वॉलंटियर वहाँ पर, तो हमारे रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर के वॉलंटियर सब बहुत ही स्वयं सेवक, बहुत ही अच्छे, उन लोगों ने सब ले लिया, इधर डोनेशन का काउंटर, इधर ये, उधर ये बुक स्टॉल, उधर ये, सब कुछ मानो एक जादुई चिराग के समान, ये रातों रात सब कुछ हो गया। दूसरे सुबह बहुत बढ़िया पूजा हुई, राजकोट से बड़ी गाड़ी आई थी, उसमें गायक आए थे, मैं जीतू भाई करके जो हमारे गायक हैं, भक्त हैं, उनके भजन हुए, और भी कई लोगों के भजन हुए, और चारों ओर से डिवोटीज आए थे, पूरा हॉल भर्ती था, राजकोट से आए, पोरबंदर से आए, सब जगह से डिवोटीज आए, भक्त आए, कितने सन्यासी आए, लगभग 10-15 सन्यासी जुट गए, 14-15 सन्यासी जुट गए उस समय। ये सब हुआ, सुबह इतना बढ़िया फंक्शन हुआ, फिर शाम को हवन भी हुआ। स्वामी आत्मसेन अपने हाथ से न केवल ये दिया, अर्घ दिया, बैठे रहे, उन्होंने ध्यान किया, विशेष हवन में बैठे, ऐसा बहुत देर तक आत्मस्थान जी महाराज बैठे रहे उसमें। ये बहुत बढ़िया सुंदर का प्रोग्राम हो गया 18 अप्रैल 2005 को, राम जी की इच्छा से। अब शाम को 6 बजे नरेंद्र मोदी जी आए, तो पहले ये दिलाराम मंगलों में आए, तो वहाँ पर हम लोगों ने ओवरनाइट, एक ही रात में हम लोगों ने बना के रखे थे, स्वामी विवेकानंद का एक एग्जीबिशन बनाया था हमने पोरबंदर के लिए, उसकी एक कॉपी हमने यहाँ के लिए बनवा दी। तो उसमें वो एग्जीबिशन ऐसा है कि जैसा मैंने पहला कहा था कि स्वामी विवेकानंद के जितने फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं 74 उनके ऊपर रिसर्च कर दी गई है, तो अमेरिका से वो रिसर्च हुई है, तो हमने वो उसमें से सेलेक्टेड 34 फोटोग्राफ्स ले लिए, और उसके नीचे में ये सब दे दिया, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस फोटोग्राफ वाज टेकन। ये फोटोग्राफ का पूरा डिटेल्स दे दिया, किसने ये फोटोग्राफ लिया, तब स्वामी जी की कैसी मनस्थिति थी, ये सब उसमें नीचे में है, कौन सी तारीख को लिया गया, ये सब है। ऐसा फोटोग्राफ का एग्जीबिशन हमने रातों रात लगा दिया नीचे के हॉल में, ऊपर के हॉल में प्रेयर हॉल, नीचे के हॉल में एग्जीबिशन। और ये एग्जीबिशन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी आए कार में, इतने माने इतने प्रसन्न थे, वो भी बहुत प्रसन्न थे, और जिनको गुरु तुल्य मानते हैं, आत्मस्थान जी महाराज का दर्शन करके तो उनके पाँव पड़ गए, और आत्मस्थान जी महाराज ने उनको गले लगा दिया, गले लगा करके बोले, अच्छा दिलाराम मंगलू दे दिया, हाँ दिलाराम मंगलू दे दिया तूने,
3 बार ऐसा बोला, तूने दिलाराम बंगलो दे दिया मुझे? अच्छा ठीक है, अब तू बेलूर मठ आ। तुझे बढ़िया से जब नेक्स्ट आएगा तो बेलूर मठ आना, तुमको बढ़िया से प्रसाद खिलाऊंगा। बोले हाँ, हाँ, मैं प्रयत्न करूंगा। नहीं, प्रयत्न नहीं करना है, प्रयत्न नहीं करना है, आना है। तो बोलता है मैं जब जाता हूँ ना, अरे काम कर, नहीं नहीं नहीं, इसके लिए विशेष आना है, इसी के लिए आना है, बेलूर मठ के लिए आना है, अवश्य आना है। तो इसके बाद में फिर उन्होंने मेरे को कहा था कि चलो भाई, वो बेलूर मठ की यात्रा है, तो फिर 9 अप्रैल 2013 को हम लोग आए थे, मैं उनको ले गया था बेलूर मठ। ये सब की बात तो बाद में होगी, परंतु ये इतने प्रसन्न हो गए। फिर भीतर गए, फिर उन्होंने एग्जीबिशन का उद्घाटन किया और स्वामी जी के फोटोग्राफ देख करके इतने प्रसन्न हो गए। उसके पहले ऊपर में गए थे, ऊपर में जाकर के मंदिर में दर्शन किया उन्होंने, प्रार्थना भवन में, नीचे में मंदिर का ये एग्जीबिशन का उद्घाटन भी किया, फिर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लिया, तुरंत फिर रवाना हुए। गांधीनगर जो हॉल है वहाँ बहुत बड़ा, उस समय वो एक ही हॉल था बड़ा, तो जिसमें करीब 1100 की कैपेसिटी थी शायद, 1100 1150 ऐसा जो भी होगा। तो ये सबसे बड़ा हॉल था बड़ौदा का, वहाँ पर हमने फंक्शन रखा था। तुरंत वहाँ से सभी गाड़ियों में बैठ करके हम लोग चले गए वहाँ पर, गांधीनगर गृह हॉल में। वहाँ पर वो फंक्शन हुआ जहाँ पर कि ये हैंडिंग ओवर सेरेमनी हुआ। इसकी चाबी, दिलाराम बंगलो की चाबी और फोटोग्राफ्स, ये सब दिलाराम बंगलो की चाबी और डॉक्यूमेंट्स ये नरेंद्र मोदी जी ने आत्मसंजमा समाज को दिए। आत्मसंजमा में उनको शाल पहनाई, उनको स्वामी विवेकानंद का फोटो दिया। कई प्रवचन हुए। स्वामी शिवमयानंद जी महाराज आए थे, जो कि अभी रामकृष्ण मठ में वाइस प्रेसिडेंट हैं, उस समय असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। तो वो जनरल सेक्रेटरी स्मरणानंद जी महाराज नहीं आ पाए थे, उनका संदेश उन्होंने पढ़ के सुनाया। और प्रेसिडेंट महाराज स्वामी रंगनाथन जी महाराज, मैंने बात कही थी कि मानो रंगनाथन जी महाराज ऐसा लगता है कि मानो हॉस्पिटल से वो बेलूर मठ गए थे ये संदेश को देने के लिए। बहुत खुश हुए थे वो कि ये दिलाराम बंगलो में बड़ौदा में नया सेंटर खुल रहा है, ऑफिशियल सेंटर, और दिलाराम बंगलो मिल रहा है। वो संदेश उन्होंने, मैसेज, रंगनाथन जी महाराज का और जनरल सेक्रेटरी स्मरणानंद जी महाराज का, जो कि अभी हमारे रामकृष्ण मठ के प्रेसिडेंट है, ये दोनों का संदेश शिवमयानंद जी महाराज ने पढ़ के सुनाया, अपना भी संदेश दिया। और भी दूसरे स्वामी जी लोग आए थे, ध्रुवेशानंद जी उस समय मलय महाराज जी राजकोट के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने वोट ऑफ थैंक्स दिया था, मैंने वेलकम दिया, स्वागत प्रवचन दिया। इधर जितने एमपी, जितने एमएलएज और महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर मृणालिनी देवी पुआर और वो जितेंद्र सुखड़िया, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, जिन्होंने बहुत प्रयत्न किया, प्रतिदिन उनके पीए को मैं फ़ोन करता था, उनको फ़ोन करता रहता था, तो वो तो अभी तक याद करते, भाई तुम्हारा ऐसा फॉलोअप का कभी नहीं देखा जैसा आपके विवेकानंद वाले। वो मेरा नाम तो कोई ले नहीं सकता, इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम है, तो नाम तो याद किसी को रहता नहीं है, बोल भी नहीं पाते हैं कोई, पर वो इतना ही बोलते, ये तुम्हारे विवेकानंद वाले जो स्वामी जी है ना, ये मान गया भाई, ऐसा फॉलोअप मैंने कभी नहीं देखा। तो वो भी उस समय थे। और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत। उन्होंने यही कहा कि देखो, जितने युवक है बोलूँगा मैं, जा कर के देखो, एग्जीबिशन देखो, और स्वामी विवेकानंद के फोटो के आँख से आँख मिला कर देखो, कैसी ऊर्जा तुम्हारे भीतर में आती है, एक नया परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएगा। केवल आँख से आँख मिला करके स्वामी विवेकानंद की आँखों से आँख मिलाओ। इतने बढ़िया फोटोग्राफ्स वहाँ लगे हुए एग्जीबिशन में, ये युवकों को कहा। और फिर उन्होंने कहा कि आज रामनवमी का है, तो राम राम का नाम दिला कर किया 1-2 मिनट। उसके बाद में फिर बोला कि इसमें भी लोगों को तकलीफ है। ये पूरा प्रवचन यूट्यूब में है, तो आप देख सकते हैं। हमारी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा की वेबसाइट में भी इनकी लिंक मिल जाएगी, और उसकी यूट्यूब की चैनल भी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद वडोदरा की, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा जो प्रवचन। तो उन्होंने ये सब बताया कि शायद आत्मस्थान जी महाराज ने जब कहा, तो मेरे लिए इनकार करने का सवाल ही नहीं होता था कि वो चाहते थे, और ये तो पब्लिक पर्पज, अपने खुद के लिए तो चाहते नहीं थे, वो तो सन्यासी हैं। ये तो इसमें मुझे लगता है कि बड़ौदा में पहले ही होना चाहिए था, ये संस्कार नगरी है, संस्कार नगरी में स्वामी विवेकानंद को पहले ही आ जाना चाहिए था। तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर वो कार्यक्रम रहा। 18 अप्रैल 2005 रामनवमी के दिन, इस प्रकार से मैंने अपने प्रवचन में यही कहा था। वो कहानी सुनाई थी रामकृष्ण देव की, कि एक जुलाहा था, वो काम करता था, तो उसका एक तकिया कलाम उसके पास था। तकिया कलाम बोलते हैं ना,
तो वो हमेशा बार-बार ये बोलता था, राम जी की मर्ज़ी से, राम जी की मर्ज़ी से। तो कोई उसको बोलता, भाई तू क्या करता है? बोले राम जी की मर्ज़ी से मैं जुलाई का काम करता हूँ। फिर वो कोई पूछता था, अच्छा ये जो सूत की आटी है उसका दाम क्या है? जी राम जी की मर्ज़ी से ये रुई का दाम है 4 आना, राम जी की मर्ज़ी से मजदूरी लगी 2 आना, राम जी की मर्ज़ी से उसमें मुनाफ़ा लगा है 2 आना, राम जी की मर्ज़ी से उसकी बेचने की कीमत है 8 आना। वो मुनाफ़ा भी बोल देता था, तो सब लोग उसके पास से ले जाते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि रोज़ की तरह रात शाम को गया और बैठा था अपने बरामदे में। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि भगवान में बहुत नाम ले गए, तो देर तक राम 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 नाम लेता रहा। उतनी देर में आधी रात को कुछ चोर वो वहां से निकले बाहर। देखा तो बरामदे में बैठा हुआ है एक आदमी। अब ये लोग को उस दिन बहुत माल मिला हुआ था, तो वो थक गए थे उसको ढोते हुए। तो देखा ये आदमी के उसके पास आकर के उसके सिर पे रख दिया। उसको बोला, ए उठ, चल। तो वो चलने लग गया, और राम जी का वो जो भक्त वो चलने लग गया। अब ये आगे वो जा रहा है और पीछे पीछे चोर जा रहे हैं। इतनी देर में पुलिस आ गई। पुलिस आई तो ये चारों चोर तो तुरंत भाग गए। अब ये तो धीरे धीरे राम 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 कहते कहते जा रहा है धीरे धीरे, तो पुलिस ने पकड़ लिया। अब देखो, कॉट रेड हैंडेड, माल मुद्दा माल सहित जब पकड़ते हैं तो पुलिस को ज्यादा अवार्ड मिलता है। बहुत मजा आ गया पुलिस लोगों को, लगाया जल्दी जाकर के जब्त किया। अब चारों ओर गांव में खबर फैल गई कि वो आदमी जो इतना बड़ा भक्त है राम जी का, उसको पुलिस ने पकड़ लिया चोरी के मामले में। अरे बोले, वो अपना मुनाफा भी बताया तो कभी चोरी करेगा? तो सब लोगों ने जाकर के जज को कहा, सर इसमें कुछ गड़बड़ है। अरे ये चोर कभी चोरी नहीं कर सकता है, तो बहुत ही भला आदमी है, हमेशा भक्ति करता है, तो राम जी का नाम लेता रहता है और अपना मुनाफा भी बता देता है। बोले कोई बात नहीं, मैं सब ठीक करता हूँ। तो जब उसको कटघरे में खड़ा कर दिया गया, बोले देखो, जो कुछ भी बोलना सच बोलना और विस्तार से मुझे बताओ कि क्या हुआ था, और कुछ भी छुपाना मत। बोले जी हजूर, मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। राम जी की इच्छा से मैं ऐसा धंधा करता हूँ, राम जी की इच्छा से मैं रोज रात को राम का नाम लेता हूँ खाने के बाद। राम जी की इच्छा से उस दिन राम के नाम में मेरा मन बहुत लग गया, तो राम जी की इच्छा से देर तक राम का नाम लेता रहा। उतनी देर में राम जी की इच्छा से 4 चोर आए, राम जी की इच्छा से मेरे सिर पर सब ढक दिया, और राम जी की इच्छा से मुझे कहा था चलो, तो राम जी की इच्छा से मैं चलने लग गया। इतनी देर में राम जी की इच्छा से पुलिस आ गई, तो राम जी की इच्छा से मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। राम जी की इच्छा से मुझे जेल में डाल दिया। राम जी की इच्छा से सर हुजूर आपके सामने पेश किया गया है। हुजूर मैं सच कहता हूँ, राम जी की मर्जी से मैंने कुछ भी इसमें झूठ नहीं कहा है। तो जज समझ गया एकदम राम जी का भक्त है, तो उसको छोड़ दिया। तो जाते समय बोला, राम जी की मर्जी से छूट गया। तो हमारा भी ऐसे ही है, राम जी की मर्जी से आत्मस्थान जी महाराज ने मुझे कहा ये बंगलो मुझे चाहिए। अब राम जी की मर्जी से उनके साथ बात कराई, उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर के साथ। राम जी की मर्जी से चीफ मिनिस्टर मान गए, राम जी की मर्जी से फिर बाद में फॉलोअप हुआ। राम जी की मर्जी से फिर कैबिनेट में पास भी हुआ। अब राम जी की मर्जी से बीच में फॉरेस्ट ऑफिसर की वाइफ उसने मदद की, तो पोजीशन भी मिला। और राम जी की मर्जी से 2 दिन के भीतर में दिन रात 150 लोगों ने परिश्रम करके राम जी की मर्जी से साफ सफाई करके दिलाराम बंगलो चकाचक कर दिया। उसके बाद की जो बात है वो तो और भी बड़ी बड़ी बात है। राम जी की मर्जी से बाद में वो हम लोगों ने उसको ठीक तो रिपेयर तो किया था, पर 20-25 लाख रुपए से थोड़ा रिपेयर किया, पर पूरा जो रिनोवेशन जो मांगती है एक हेरिटेज बिल्डिंग, उसका पैसा हमारे पास नहीं था। अब राम जी की मर्जी से बाद में 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, वो भी पता नहीं क्यों, मुझे क्या हुआ, दिल्ली में गया था दूसरे काम से, अचानक मैंने सोचा 150वीं जयंती के जो ऑफिसर हैं उनको मिलें और उनको बोल दें, यदि मिल जाए तो अच्छा, क्योंकि 150वीं जयंती खत्म ही हो रही थी। तो उनको मैं मिला, वो बोले अरे अच्छे टाइम पर आए हो, बिल्कुल बस 1 करोड़ ही बचा हुआ है, ये ले जाओ 1 करोड़। तो 1 करोड़ रुपए में से बाद में तो कुछ फिर कट हुआ, तो 63 लाख रुपए फिर बाद में हमको मिले उसके रिपेयर के लिए। 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर गवर्नमेंट ने जो ये एक योजना की थी, उसमें से 100 करोड़ तो दिए थे रामकृष्ण मिशन को, और भी कुछ कुछ लोगों को दिए थे। उसमें से उनके पास जो कुछ बचे थे, उसमें से 63 लाख रुपए अंत के समय में उनको दिए। उससे फिर वो दिलाराम बंगलो राम जी की मर्जी से बहुत बढ़िया, ठीक जैसा हेरिटेज बिल्डिंग उस प्रकार से वो रिनोवेशन हुआ। फिर बहुत सारी एक्टिविटी राम जी की मर्जी से चल रही है। तो ये राम जी की मर्जी से आप लोगों को अनुरोध है कि जरूर से बड़ौदा जब जाएं
तो ये दिलाराम बंगलो जरूर देखें। दिलाराम बंगलो सर्किट हाउस के ठीक सामने है और रेलवे स्टेशन के पास में है। तो ये राम जी की मर्जी से, रामकृष्ण देव की मर्जी से सब होता रहता है। ईश्वर की कृपा बहुत है और ईश्वर की कृपा से होता है। ईश्वर बड़ौदा में स्वामी जी ने क्या क्या किया उसके बारे में बातचीत करेंगे। आज यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।